और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मार्च को इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। लाल किले से शहीद भगत सिंह पार्क तक ये मार्च होना था। हम भारत के लोग के बैनर तले मार्च होना था। 11:30 बजे से एहतजाजी मार्च की शुरुआत होनी थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मार्च को इजाजत नहीं मिली है और इस मार्च की शुरुआत लाल किले से शुरू होने वाली थी, जो कि शहीद भगत सिंह पार्क तक जारी रहने वाला था। हम भारत के लोग के बैनर तले आज ये एहतजाजी मार्च होने वाला था। तकरीबन 11:30 बजे इस मार्च को एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। इस मार्च में जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मकामी लोग शामिल होने वाले थे और इस मार्च को नाम दिया गया था हम भारत के लोग के बैनर तले ये मार्च होना था। 11:30 बजे से ये मार्च होना था। कुछ देर पहले हम अपने नुमाइंदे से बात कर रहे थे। उनके मुताबिक कहा गया था कि गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया, उसके बाद पुलिस की तरफ से सख्त इक़दामात उठाने की तवक्को है और अब दिल्ली पुलिस के हवाले से खबर ये आ रही कि दिल्ली पुलिस ने इस एहतजाजी मार्च को इजाजत नहीं दी है। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाजी मार्च इजाजत नहीं दी गई है। लाल किले से शहीद भगत सिंह पार्क तक मार्च होना था, लेकिन इजाजत इसकी नहीं मिली। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद, दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी, क्या कह रही दिल्ली पुलिस? देखिए, जिस तरह से आपने देखा है कि राजधानी में जिस तरह से लगातार एहतजाज हो रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उसको जिस तरह से एनआरसी से जोड़कर देखा जा रहा है, काफ़ी दिन पहले इस मार्च की कॉल दे दी गई थी, लेकिन आज जिस तरह की खबर आ रही है दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है एहतजाजी मार्च की। दिल्ली पुलिस क्योंकि सिक्योरिटी का इंतजाम देखती है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अब इस मामले में जिस तरह से तशद्दुद बर्पा हो रहा है उस पर नज़र रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार को डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ साथ इस एहतजाज को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो के जो स्टेशन हैं, खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन, जसोला विहार शाहीनबाग मेट्रो स्टेशन और इसी के साथ साथ सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा मुनीर का मेट्रो स्टेशन जो जेएनयू के पास में है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया और इसी के साथ साथ जेएनयू के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया गया है। वहां पर मेट्रो नहीं रुक रही है। अगर बात की जाए तो दिल्ली में आज क्या कुछ खास होना है, तो 12 बजे के करीब लेफ्ट के लोगों का एक प्रोटेस्ट मार्च होना है मंडी हाउस से। इसके अलावा हम सांझी विरासत हम भारत के लोग के नाम से ये जो लाल किले से मार्च होना था, जिसकी इजाज़त नहीं दी गई है। दरअसल इसके पीछे एक पूरी सोच है और जिसमें आप देखें तो आज अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों की शहादत का दिन है। तो लाल किले से शहीद पार्क तक ये पूरा मार्च होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी देर से ये सारी खबरें आ रही हैं, तो देखना होगा कि आज कितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग, क्या अब तक ये खबरें मिल पा रही हैं? अब तक ये खबरें पहुँच रही हैं कि जो एहतजाजी हैं वो लाल किले तक पहुँचना शुरू हो गए हैं इजाज़त नहीं मिलने के बावजूद भी? देखिए, क्योंकि इस मार्च में सिर्फ तलबा ही शामिल नहीं होने थे, बल्कि क्योंकि पुरानी दिल्ली वहाँ पास में ही है, वहाँ का इलाका है, तो वहाँ पर ज़रूर वहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। हालांकि जिस तरह से इजाज़त नहीं दी गई है उसको देखना होगा कि पुलिस अब किस तरह से इस मामले को टैकल करती है। लेकिन आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा, आज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हिमायत में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और ख़ासतौर से पाकिस्तान से आए हुए जो पनाहगुज़ीन हैं वो भी आज एहतजाज कर रहे हैं कि इस पूरे और कहना चाहिए कि ये हिमायत में वो एहतजाज कर रहे हैं। आपके पास लौटेंगे खुर्रम शहजाद। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना में सीए के खिलाफ क्या कुछ देखा जा रहा है? क्या लोग हिमायत में उतर रहे हैं या फिर इसकी मुखालिफत मुल्क गिर सतह पर जारी है? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय, हैदराबाद का हाल, पूरे तेलंगाना का क्या कुछ हाल? सना, जो हालत दिल्ली में है वही कमोवेश हालत यहाँ हैदराबाद में भी है। यहाँ जो लेफ्ट पार्टियों का आज एक विरोध प्रदर्शन होना है, 11 बजे का समय दिया गया है, लेकिन अब तक की जो स्थिति है उनको जो पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। एग्जीबिशन ग्राउंड जो है वहाँ से इनको गन पार्क तक आना था पैदल मार्च करते हुए,
और इस प्रोटेस्ट में जो लेफ़्ट पार्टियों का प्रोटेस्ट में है उसमें मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मार्च की इजाज़त नहीं दी है। अब 11 बजे देखना होगा कि जैसे ही लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद क्या पुलिस उनकी गिरफ्तारियाँ करती है और क्या उनको मार्च करने की इजाज़त दी जाती है नहीं दी जाती। दूसरी बात यह है कि हैदराबाद में नेकलेस रोड पर आज शाम को एक बड़ा आयोजन इसी तरह का विरोध प्रदर्शन का हो रहा है और ख़ास बात यह है कि इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जो छात्र हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। आज शाम को ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है सिटीज़न अगेंस्ट NRC एंड CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के और NRC के अगेंस्ट में एक सिटीज़न फोरम बना है, वो फोरम की अगुवाई में ये नेकलेस रोड पे आयोजन होना है, लेकिन उसकी भी अभी तक जहाँ तक हमें जानकारी है कि उसकी भी पुलिस ने कोई इजाज़त नहीं दी है। तो ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला हर शहर में जैसे चल रहा है वैसे तेलंगाना में और हैदराबाद में भी चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि विजयवाड़ा में भी आज कई जगह, विशाखापट्टनम में भी विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों ने ऐलान किया है। खासतौर पर विशाखापट्टनम में लेफ्ट पार्टियों का भी इस तरह का पैदल मार्च निकालने का आयोजन है, लेकिन वहां पे भी यही बात अभी तक जानकारी आई है कि पुलिस का परमिशन नहीं है। तो कुल मिला के पुलिस की कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग हैं वो सड़कों पर जरूर निकल रहे हैं। जी एक बार फिर रुख कर लेते हैं दिल्ली का। खुर्रम शहजाद, जिस तरह से अभी ये तफसीलात आ रही कि दिल्ली पुलिस ने लाल किले से जो एहतजाज निकलने वाला था, मार्च शुरू होने वाला था, उसकी इजाज़त नहीं दी। इसके बाद आपने भी इसका जिक्र किया कि बायां बाजू भी प्रोटेस्ट करने वाला है और 12 बजे का वक्त है। तो जिस तरह से लाल किले पर मार्च जो होने वाला था उसको इजाज़त नहीं दी गई है, तो क्या इसे भी समझ लें कि इस बायां बाजू की पार्टियों को भी मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी? नहीं, अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जामिया मिलिया इस्लामिया या जब मुल्क में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन हुआ है, खासतौर से जामिया मिलिया के तलबा के साथ जिस तरह का पुलिस एक्शन हुआ है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने वाली है। तो देखा जाए तो पूरे एक सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको पुलिस किसी न किसी तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है। वहीं जो आम लोग हैं, तलबा हैं या फिर एक्टिविस्ट हैं या CAA के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, वो जरूर किसी न किसी तरीके से आज एहतजाज करना चाहते हैं, क्योंकि आज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की कॉल दी गई है कि तमाम लोग निकले और एहतजाज करें। और जो लाल किले से जो एहतजाज होने वाला था वो राम प्रसाद बिस्मिल और शहीद अशफाकुल्ला खान दोनों की शहादत के मौके पर आज, क्योंकि उनका यौम शहादत है, वहां से इसलिए मार्च होकर शहीद पार्क तक वो मार्च होना था। पुलिस ने उसकी इजाजत नहीं है। अभी हम वहां पर पहुंचेंगे और आपको वहां की तस्वीरें भी जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में हर तरह की सिक्योरिटी अलर्ट है। वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां पर वो तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। तो दिल्ली पुलिस हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और अलग अलग जगह पर पुलिस एहलकारों की गाड़ियां, खासतौर से जो स्पेशल ड्यूटी होती है, वो अलग अलग जगह पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और अलग अलग जगह पर जो पुलिस एहलकार हैं वो भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सना, तो दिल्ली, हैदराबाद और अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रऊफ, उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक में भी धारा 144 लगा दी गई है, क्या कुछ सूरत हाल? जी देखिए, कल रात से यहाँ पर जी रऊफ, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। 3 दिनों तक के लिए दिफा 144 कर्नाटक के बेशतर अजला में नाफिज कर दी गई है। खास तौर पर रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में दिफा 144 नाफिज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आज यहाँ पर मुख्तलिफ तरक्की पसंद तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। शहर के टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक एहतजाजी रैली निकालने का मंसूबा था, लेकिन आज कहीं भी एहतजाजी मुजाहिरों की, एहतजाजी रैली की इजाजत नहीं दी गई है। और देखना ये होगा कि जो एहतजाजी तंजीमें हैं आज पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाली हैं। खास तौर पर मुस्लिम तंजीमें जो हैं दोपहर 3 बजे पुलिस कमिश्नर से मुलाकातें करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर रियासत कर्नाटक में जो का मुश्तरका जो एहतजाजी जलसा वो 21
दिसंबर को तय पाया है। 21 दिसंबर तमाम रियासत की तमाम मुस्लिम तंजीमों ने पुरजोर एहतजाज दर्ज करने का फैसला किया है, लेकिन दिफा 144 जो है 21 दिसंबर तक नाफिज कर दी गई है। तो इसके पेश नजर रियासत की मुस्लिम तंजीमें आज 3 बजे दोपहर 3 बजे पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने वाली है। और इसके अलावा एक अहम बात यह है कि जो तरक्की पसंद तंजीमें और बाएं महाज की तंजीमें हैं और उनकी जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला जारी था, अब आज देखना ये होगा कि क्या सूरत हाल बनती है, किस तरह जो है क्या वो अपना एहतजाज दर्ज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सूरत हाल वाज़ह होने वाली है। जाहिर सी बात है। तो अब देखना ये होगा कि तंजीमें मुलाकात करती हैं जब पुलिस कमिश्नर से, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। संजय, हमने देखा कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में लगातार एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे, फिर उसके बाद दूसरे दिन एहतजाज का जब दूसरा दिन रहा तो उस दिन मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई कि एहतजाज को कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एग्जीबिशन ग्राउंड पर जो लोग जुड़ने वाले हैं, तंजीमें जुड़ने वाली हैं, साथ ही साथ उसका साथ देने के लिए मानू के स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, वहीं HCU के स्टूडेंट्स आने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि जब कैंपस में उनको एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिल पा रही है तो उन्हें एग्जीबिशन ग्राउंड तक जाने की इजाजत दी जाएगी? नहीं सर ना, वो यूनिवर्सिटी से अपना बाहर तो छात्र निकल सकते हैं और वो जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब एग्जीबिशन ग्राउंड वो पहुंच जाएंगे तो वहां से उनको पैदल मार्च करने दिया जाएगा कि नहीं। फौरी तौर पर इजाज़त तो नहीं दी गई है, तो उस सूरत में मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो है उनको मार्च करने देगी। और जाहिर तौर पर जब वो इकट्ठा होंगे तो पुलिस वहाँ पर लोगों को हिरासत में लेगी और किसी और दूसरे पुलिस स्टेशन तक दूर तक ले जाके उनको छोड़ेगी। तो पुलिस का अभी तक जो रुख है वो साफ तौर पे है कि वो इस तरह का किसी भी प्रदर्शन को सड़कों पर नहीं होने देना चाहती है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी जो छात्र हैं वो एक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और वो यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठे हुए थे। उन्होंने कोई सड़क जाम नहीं किया, चक्का जाम नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उनको फिर भी मीडिया को वहां जाने से पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग लगाई और मीडिया को पुलिस जाने से रोक रही थी। ऐसी जानकारी हमारे पास बिल्कुल पुख्ता तौर पर है। तो इसका जाहिर तौर पर कि पुलिस का और जो ऑब्जेक्टिव है, प्रशासन का ऑब्जेक्टिव, वो कुल मिला के इस तरह के आंदोलन को जो है उसके प्रचार प्रसार को रोकना है, ताकि वो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा सिचुएशन ना खड़ा हो जाए जिससे कि मुश्किलात बढ़े। फिलहाल जो है वो पुलिस की कोशिश ये है कि जिस तरह के आंदोलन जो है शांतिपूर्ण अगर कहीं हो रहे हैं तो वो वहीं तक सीमित रहें, सड़कों तक ना आए। और इसी वजह से नेकलेस रोड पे और या आज जो एग्जीबिशन ग्राउंड पे जो 2 जगह बड़े प्रोटेस्ट होने वाले हैं उसको पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है। जी सर। खुर्रम, हम देख रहे हैं कि मुल्क की सतह पर एहतजाजी मुजाहरे जो हैं उनका पैमाना वसी होता हुआ जा रहा है, दायरा वसी होता हुआ जा रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन सरकार कोई कदम उठाते हुए दिखाई नहीं दे रही। जब इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है तो सरकार आखिर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही कि उन लोगों को समझाया जाए कि भाई CA जो लाया गया है वो आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा। रियासती सतह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जाना चाहिए, कि आपको नहीं लगता? देखिए सना, सबसे पहले मैं एक अपडेट दे दूं। जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी ने मंडी हाउस पर जो 12 बजे के करीब एहतजाज की कॉल दी थी, उसकी भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। यानी कि दिल्ली में आज जिस तरह से तमाम एहतजाज होने वाले थे उनकी परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। और पुलिस, जाहिर सी बात है, अगर वहां पर मुजाहिरीन इकट्ठे होंगे तो उनको रोकने की भी कोशिश करेगी। तो इस तरह से तमाम जो मेट्रो के गेट्स हैं, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया और जामिया नगर के इलाके के हों या फिर मुनीर का जिस तरह से JNU के पास का इलाका है, उनको बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से हालांकि और कई दूसरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी देखना होगा क्या राजघाट पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या पुलिस ने उसकी इजाजत दी है, ये भी देखना होगा। लेकिन जहां तक जिस तरह से दायरा वसी होता जा रहा है उसमें जरूर सरकार को देखा जाए तो कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है, वो एक याचिका जैसे दाखिल की गई थी अश्वनी उपाध्याय जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी तरफ से कि इस मामले पर अवेयरनेस फैलानी चाहिए और गुमराहकुन बातें जो हो रही हैं और अफवाहें जो फैल रही हैं उसको रोका जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गाइडलाइन जारी करे और उन तमाम खबरों पर रोक लगाए जो इस तरह की खबरें और कवरेज हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में मरकजी हुकूमत को ये हुक्म दिया है कि वो इस मामले को लेकर के पूरे तौर से लोगों के सामने बात लाए, इश्तिहार दे और अखबारों में CAA को लेकर के अपनी बात साफ करे। तो देखा जाए तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का ऑर्डर दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी बहुत ज्यादा तेजी दिखाई नहीं दी जा रही है। अगर सरकार जिस तरह से
पूरे मुल्क में एहतजाजात की लहर बढ़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि सरकार को ज़रूर इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि ये बिल आखिर किस तरह से आप लोगों पर असरअंदाज नहीं होगा, या फिर चंद लोगों के लिए है जो बैरून मुल्क से, खासतौर से 3 पड़ोसी मुल्कों से जो मजलूमीन आए हुए हैं उनको लेकर के ये पूरा बिल है। और जो भारत के मुसलमान हैं या जो भारत है उसको लेकर के असरअंदाज नहीं होगा। और ख़ासतौर से मुसलमानों का मामला है, जिस तरह से इस पूरे बिल से उनको बाहर रखा गया है, उनको ज़रूर समझाना होगा। क्योंकि लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि इस पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम है। जैसे अभी के कम्युनिस्ट पार्टी ने जो एहतजाज रखा है वो जाहिर सी बात है मुसलमानों की तरफ से नहीं रखा गया है। तो ये समझना होगा और सरकार को ये भी दिखाना होगा कि किस तरह से ये पूरा कानून है वो नाफिज होगा और किस तरह से ये पूरा कानून जो है वो गैर दस्तूरी नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में। जाहिर सी बात है, ये वक्त है बताने का सरकार को कि लोगों के दरमियान जाए और बेदार करे अवाम को। संजय, एग्जीबिशन ग्राउंड में परमिशन नहीं मिलने के बावजूद, इजाजत नहीं मिलने के बावजूद क्या लोग इकट्ठा हो रहे हैं? इस बीच अगर सिक्योरिटी के हालात जानने की कोशिश करें तो क्या वहां पर पूरी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स भी, सिक्योरिटी दस्ता तैनात है? सना, पुलिस तो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की कुछ टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन अभी लोग यहाँ पर नहीं इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है 10:30 बजे तक लोग यहाँ पर आना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे लोगों का मजमा यहाँ पर लगेगा। कितने लोग आते हैं उस हिसाब से पुलिस भी अपना अरेंजमेंट उस हिसाब से करेगी। और अगर पुलिस को उनको पैदल मार्च करने का आगे जो है वो नहीं जाने देती तो उस सूरत में वो हिरासत में इन सारे लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से उनको ले जाया जाएगा किसी दूसरी जगह पे। जो जिस तरह से फॉर्मल परमिशन है वो नहीं है, तो जो मुझे लगता है कि कुछ देर में ही जैसे ही लोग यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होंगे तो पुलिस भी जो है उनको रोकेगी। उस सूरत में जो है वो कुछ झड़प भी हो सकती है, लेकिन पुलिस कोशिश करेगी कि उनको यहाँ से ले जाया जाए, मार्च ना करने दिया जाए। कोशिश सना ज़ाहिर तौर पर पुलिस की यही है। लेकिन मैं एक बात जो आपको कहूँगा कि आपने जो सवाल जो है वो हमारे साथी से पूछा था, मुझे भी ये बात कहीं ना कहीं ये महसूस होती है कि जो इस पूरे मामले में सरकार अब जिस तरह से जनता को लोगों के सामने CAA को लेकर जो है सफाई दे रही है, उसमें कुछ देरी हो गई। जो शायद पहले से अगर थोड़ा सा शुरुआत की गई होती और लोगों को समझाया गया होता तो शायद सूरत हाल ऐसा ना होता। जी, जाहिर सी बात है। और अब देखना ये होगा कि इजाज़त नहीं मिलने के बावजूद क्या एहतजाजी मुजाहिरीन उस मकाम पर पहुंचते हैं, और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या उन तमाम एहतजाजी मुजाहिरीन को मार्च नहीं करने की इजाज़त देने के बावजूद पुलिस की तरफ से तमाम एहतजाजी मार्च को नाकाम बनाने की कोशिश की जाने की तैयारी भी है। बेहद शुक्रिया चंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुर्रम शहजाद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत